कुत्ते की वफादारी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सुरजनपुर में होती है। इस गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा और एक छोटे बेटे राहुल के साथ रहता था। रमेश की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन रमेश का सबसे प्यारा साथी था उसका पालतू कुत्ता मोती। मोती हमेशा रमेश के साथ रहता था, चाहे वह खेत में हो या घर पर। मोती एक समझदार और वफादार कुत्ता था जिसे गांव के लोग भी बहुत पसंद करते थे। रमेश के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वह खुश था क्योंकि मोती ने उसे हमेशा दिलासा और सुरक्षा दी। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। जादूगर ने गांव वालों को अपनी कलाओं से खूब प्रभावित किया और कुछ ही समय में वह सबका प्रिय बन गया। लेकिन जादूगर के मन में एक गहरा और काला इरादा छिपा था। उसने गांव में फैली गरीबी और रमेश के हालात को देखकर ठान लिया कि वह रमेश की जमीन हथियाएगा। जादूगर जानता था कि रमेश के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ थी जो उसे अमीर बना सकती थी। एक रात जब रमेश अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, जादूगर चुपके से उसके घर के पास पहुंचा। वह अपने साथ एक बोरी में मांस के कुछ टुकड़े और जहर की एक शीशी लेकर आया था। उसने सोचा कि अगर वह मोती को जहर खिला दे तो रमेश की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा और फिर वह आसानी से अपनी योजना को अंजाम दे सकेगा। जादूगर ने मांस के टुकड़े को जहर में डुबोया और मोती के सामने फेंक दिया। मोती ने मांस के टुकड़े को सूंघा और तुरंत अपनी पूंछ हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मांस को खाने के लिए अपने मुंह में डाला, उसकी नाक में जहर की गंध आ गई। मोती समझ गया कि यह मांस खतरनाक है। उसने मांस को वहीं छोड़ दिया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी भौंक सुनकर रमेश जाग गया। उसने देखा कि मोती भौंक रहा है और तुरंत बाहर निकल आया। रमेश ने देखा कि जादूगर छिपकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसने मोती को आदेश दिया, मोती पकड़ो उसे। मोती बिजली की तेजी से दौड़ा और जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर घबरा गया और रमेश से माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि वह रमेश की जमीन को हड़पने की योजना बना रहा था। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने जादूगर को गांव से बाहर निकाल दिया। रमेश ने मोती को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि मोती ने न केवल उसकी संपत्ति को बचाया, बल्कि उसकी जान भी बचाई थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने मोती की वफादारी के सम्मान में गांव के चौक में एक मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया। मोती की मूर्ति के नीचे लिखा गया, वफादारी का प्रतीक, गांव का सबसे प्यारा रक्षक। इस घटना के बाद गांव के बच्चे मोती की कहानी सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि वफादारी केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि जानवर भी वफादार हो सकते हैं। कहानी से शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और समझदारी हमेशा कठिन समय में हमारी रक्षा करती है। मोती की वफादारी ने रमेश के परिवार को बचाया और सभी गांव वालों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। अंत। गांव के लोग अब मोती को और भी प्यार करने लगे। बच्चों ने उससे वफादारी का सबक सीखा और उसकी कहानी हमेशा याद रखी। मोती के साहस और वफादारी ने सबको यह बताया कि सच्चे साथी हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं।